Hello dear students, how are you? I hope you are fine. This is my first video of chapter 6, Living Things and Non-Living Things. So, I Anu Dwivedi is going to teach you chapter 6, explanation, new words and keywords. New words. Number 1, breathe मतलब सांस लेना. Number 2, reproduce. REPRODUCE reproduce means प्रजनन या जन्म देना. नंबर 3, मूवमेंट मतलब गति या चाल. नंबर 4, मिमोसा. मिमोसा मीन्स होता है छुई मुई का प्लांट. नंबर 5, नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव मतलब जो जिंदा नहीं होते हैं. नंबर 6, लिविंग थिंग्स मतलब सजीव मीन्स जीवित. नंबर 7, स्टोमेटा. स्टोमेटा मीन्स होते हैं छिद्र और छेद जो पत्तियों में पाए जाते हैं. नंबर 8, सेवरल मीन्स अनेक. नंबर 9, एंटीना मीन्स कीड़ों के स्पर्श सूत्र या उनकी मूंछें. नंबर 10, समराइज्ड मीन्स संक्षिप्त करना. नाउ कीवर्ड्स. नंबर 1, लिविंग थिंग्स. Things that move, grow, breathe, need food, feel changes and reproduce are called living things. जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में समझाया कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं. नंबर 2, नॉन लिविंग थिंग्स. थिंग्स दैट डू नॉट मूव, ग्रो, ब्रीथ, नीड फूड, feel change or reproduce are called non-living things. Means जो मूव नहीं हो सकते, ग्रो नहीं हो सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते, फूड भी नहीं खाते हैं और उनको कोई भी चेंजेस फील नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. नंबर 3, स्टोमेटा. टाइनी होल्स इन द लीव्स थ्रू विच प्लांट्स ब्रीथ आर कॉल्ड स्टोमेटा. जो लीव्स होती है ना उनमें छोटे छोटे होल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. उससे प्लांट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं. नंबर 4, रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स द्वारा जन्म देने वाली प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. इंट्रोडक्शन. Chapter 6. This chapter related to living and non-living things. Inside this chapter you will learn what is living things and what is non-living things and what are the difference between these two. In this chapter total 2 topics. Our topic is number 1, living and non-living things. Number 2, differences between living and non-living things. Now explanation. Chapter 6, living and non-living things. इसका मतलब होता है लिविंग मतलब होता है जीवित चीज़ और नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव चीज़ें. तो चलो हम इस पिक्चर में देखते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. इसमें कौन कौन सी लिविंग थिंग्स हैं और कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उस पर आपको सर्कल करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको सन दिख रहा है वो कैसा है? लिविंग है या नॉन लिविंग है? यस, इट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट, कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है इस पिक्चर में? यस, ये जो हैंड ग्लास है वो भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. तो इस पर आपको सर्कल करना है. नेक्स्ट, ये जो गर्ल ने शूज़ पहना हुआ है ये भी कैसा है? लिविंग या नॉन लिविंग? यस, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है. इस पर भी आपको क्या करना है? सर्कल. नेक्स्ट, क्लॉथ्स. जो गर्ल ने क्लॉथ्स पहने हुए हैं ना कपड़े, उन पर वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. तो उस पर भी क्या करना है? सर्कल करना है. अब ये जो सारी चीज़ें थी वो थी नॉन लिविंग थिंग्स. अब हम देखेंगे लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स इसमें से कौन कौन सी है? एंट, बीटल, ट्री, गर्ल, स्मॉल प्लांट्स. ये सारे कैसे थिंग्स हैं? लिविंग थिंग्स हैं. इन पर आपको क्या करना है? सर्कल करना है. नाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं.
ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, और जो ह्यूमन्स होते हैं जैसे कि हम लोग, वो भी कैसे होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ब्रीथ, नीड फूड, फील चेंजेस एंड रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं और फूड भी खाते हैं, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको फील कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ऑन। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आप से मूव कर सकते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, किसके लिए, अपना फूड और शेल्टर सर्च करने के लिए। शेल्टर मतलब होता है उनके रहने की जगह। Animals, dog, cats and human beings walk with the help of their legs. जो डॉग होता है और कैट्स होते हैं वो, और जो ह्यूमंस होते हैं जैसे कि हम लोग, वो किसके हेल्प से वॉक करते हैं, लेग्स के हेल्प से। बर्ड एंड बीज ऑल्सो फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। जो बर्ड्स होती हैं और बीज होती हैं वो किसकी हेल्प से फ्लाई करती हैं, विंग्स की हेल्प से। फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स, और जो फिश होती है वो किसकी हेल्प से स्विम करती है, फिन्स की हेल्प से। नाउ प्लांट्स, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस बिकॉज दे डू नॉट हैव टू लुक फॉर फूड। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। सम प्लांट शो मूवमेंट इन स्पेशल वे। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ मिमोसा टच मी नॉट, उसको छूना नहीं चाहिए। प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड, थस प्लांट्स शो मूवमेंट। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सर्च करने यहाँ से वहाँ नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब आता है फील चेंज, मीन्स जो प्लांट्स होते हैं उनको भी फील होता है। जैसे कि मिमोसा का जो प्लांट होता है, अगर हम उसको टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो कैसे क्लोज होता है, उसको भी फीलिंग होती है ना, इसीलिए वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सच एज बुक्स, टॉयज एंड चेयर्स डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन, दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव्स देम। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आप मूव नहीं होते हैं, दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव्स देम। नाउ लिविंग थिंग्स ग्रो, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो विद द टाइम। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ ग्रो होते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट्स, और जो सीड्स होते हैं वो किसको ग्रो करते हैं, वो न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इसमें क्या है, देखो पहले सीड है, फिर उससे छोटा प्लांट, बेबी प्लांट निकला, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बिग प्लांट हुआ, फिर जब वो पूरा बिग प्लांट बन जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट से वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो नहीं होती है। लुक एट दिस पिक्चर, जैसे कि आपने प्लांट्स का देखा कि छोटा सा सीड डाला था तो उसमें से बिग ट्री में कन्वर्ट हो गए, ऐसे ही हम लोग होते हैं ह्यूमंस में। छोटा बेबी होता है, फिर उससे बड़ा बॉय होता है, फिर वो उससे बड़ा यंग बॉय बन जाता है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। जैसे कि चेयर है तो वो तो जैसी है वैसी रहेगी ना, वो तो बड़ी नहीं हो जाएगी अपने आप, है ना। यस। नाउ लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, और हम लोग जो हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं, हमारी नोज से। सेवरल अदर एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर नोज टू। Cockroaches, butterflies and mosquito breathe through air holes in their body. एंड जो कॉकरोचेस और बटरफ्लाई होते हैं और मॉस्किटो, वो कहाँ से एयर लेते हैं, यस वो ब्रीथ करते हैं एयर होल से, जो कि उनके बॉडी पर पाए जाते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स। और जो प्लांट्स होते हैं वो भी तो लिविंग थिंग्स में आते हैं ना, तो वो किससे ब्रीथ करते हैं,
वो जो उनके लीव्स होती हैं उसमें जो छोटे छोटे होल होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, वो उसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, जो लिविंग थिंग्स होता है उसको फूड की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड मूव, उससे वो क्या करते हैं, ग्रो भी होते हैं और उनको एनर्जी मिलती है वर्क करने की और मूव करने की, मीन्स चलने फिरने की। नाउ एनिमल्स, एनिमल्स ईट प्लांट्स और द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एज फूड, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट खाते हैं और कुछ एनिमल क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं। प्लांट्स, plants do not need to go in search of food, they make their own food in the presence of air, water and light। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? एयर, वाटर और लाइट की हेल्प से। फिर आता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उनको फूड की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ लिविंग थिंग्स फील चेंजेस, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील कैसे करते हैं? We can feel changes around us such as hot and cold weather. In the same way, animals and plants can also feel changes around them. जैसे कि हमें कैसे ठंडी और गर्मी लगती है ना, ऐसे ही एनिमल्स और प्लांट्स को भी ठंड का फील होता है और गर्मी का भी फीलिंग होता है। चलो हम पहले समझते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स, मोस्ट एनिमल्स फील और sense changes around them with the help of their sense organs। जैसे कि eyes से एनिमल्स क्या करते हैं, see मीन्स देखते हैं, ears मीन्स hear मीन्स सुनते हैं, nose मीन्स smell वो सूंघते हैं, tongue मीन्स टेस्ट, वो टंग से क्या करते हैं एनिमल्स, टेस्ट लेते हैं, जैसे हम भी अपने फूड का टेस्ट लेते हैं ना। एंड स्किन टू टच, स्किन से क्या करते हैं, टच करते हैं। Animals such as ant, cockroach, grasshopper and butterfly have special body parts called antenna। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कॉकरोच एंड ग्रासहोपर और बटरफ्लाई, मॉस्किटो, उनको ये सब चीज़ें फील करने के लिए इनके पास एंटीना होता है दैट हेल्प देम टू फील चेंजेस अराउंड देम। और वो एंटीना क्या हेल्प करता है, वो जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर होता है वो उनको फील कराने में हेल्प करता है। अब हम जानते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम। फॉर एग्जाम्पल मिमोसा प्लांट्स फील टच, जो मिमोसा का प्लांट्स होता है उसको अगर हम टच करते हैं वो फील करता है ना। एंड A lotus flower opens out at sunrise and close at night। जो लोटस का प्लांट होता है वो भी क्या होता है, जब सनराइज होता है तो वो ओपन हो जाता है और जब नाइट होती है तो लोटस का फ्लावर बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील लाइट्स एंड ग्रो टूवर्ड्स इट। और प्लांट्स भी जैसे हम फील करते हैं ठंडी गर्मी को, सारे मौसम को, सारे सीजन्स को, ऐसे ही प्लांट्स भी सारी फीलिंग करते हैं, जैसे कि लाइट की, हवा की, हर चीज़ की वो भी फील कर सकते हैं। इसीलिए प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंजेस। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो कोई भी चेंजेस फील नहीं कर सकती। नाउ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स होता है प्रजनन करना या पैदा करना। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मीन्स जो लिविंग थिंग्स दूसरी लिविंग थिंग्स को उत्पन्न करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एनिमल्स, अब हम देखते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय ईदर लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस।
एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ एनिमल्स एग से उत्पन्न होते हैं या तो वो बेबी को बोर्न करते हैं। A woman gives birth to a baby, whereas a pigeon and a hen lay eggs from which chicks come out. जो वुमन होती है वो बेबी को बर्थ करती है और पिजन और hen के बच्चे एग में से बाहर आते हैं जिनको हम बोलते हैं चिक्स। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें देखो छोटे छोटे एग हैं, वो टूटे हुए पड़े हुए हैं ना, और उनमें से क्या बाहर निकला, छोटा सा पिजन का बेबी बाहर निकला, उसको हम बोलते हैं चिक्स। अभी हमने जाना कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। प्लांट्स मोस्ट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स। जो प्लांट्स होते हैं वो किससे रिप्रोड्यूस होते हैं? सीड्स से। रिप्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पन्न होना, मीन्स पैदा होना। दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और वो जो सीड्स होते हैं वो किस में ग्रो होते हैं? न्यू प्लांट्स में। Some plants like carrot, money plants and potato also give rise to new plants with the help of their roots, stem or leaves. But non-living things do not reproduce. और जो non-living things होते हैं वो reproduce नहीं होते हैं। Look at this picture. Some plants give rise to new plants with the help of their roots. जैसे कि कैरेट है, रेडिस है, वो कहाँ से ग्रो होते हैं? वो रूट से ग्रो होते हैं। और जो मनी प्लांट होता है वो कहाँ से ग्रो होता है? वो लीफ से ग्रो होता है। और पोटैटो है, पोटैटो कहाँ से ग्रो होता है? वो स्टेम की हेल्प से ग्रो होता है। ऐसे सारे प्लांट्स का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि एनिमल्स का होता है ना, कोई एनिमल्स एग से बोर्न होते हैं, कोई बेबी को बर्थ करते हैं, ऐसे ही प्लांट्स का भी होता है। नाउ differences between living and non-living things means living और non-living things में क्या अंतर है? living things क्या करते हैं और non-living things क्या करते हैं? The differences between living and non-living things are summarized in the table below. हम इसके बारे में जानेंगे ये जो टेबल दी गई है उसमें। तो नंबर 1 living things. living things can move on their own. लिविंग थिंग्स अपने आप मूव हो सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स 1 नंबर, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो मूव नहीं हो सकती है। नंबर 2 लिविंग थिंग्स ग्रो विद टाइम। नंबर 2 नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो विद टाइम। नंबर 3 लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। नंबर 3 नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट breathe. Number 4 living things need food to grow. Number 4 non-living things do not need food. Number 5 living things feel changes around them. Number 5 non-living things do not feel changes around them. Number 6 living things reproduce. Number 6 non-living things do not reproduce. Number 7 human beings, plants and animals are example of living things. Number 7 book, pencil and bat are example of non-living things. So student, you are understand what is difference between living things और non-living things. जो living things कर सकते हैं वो non-living things नहीं कर सकते हैं। So student, here end our chapter 6. I hope you all understand this chapter very well. Thank you.